हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड अनदर वन इज गिवन अस हाउ डू मसल सेल्स मूव। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए बात करते हैं पहले रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ओके, सो पहला वाला हमें फाइंड करना है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। तो देखते हैं ये होता क्या है। सो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट we can simply say ये एक pathway होता है. okay, it is a neural pathway. okay, it is a neural pathway जो कि कंट्रोल करता है, that basically controls a reflex. एक रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. ओके, अब हम बात करते हैं ये जो पाथवे रहता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं. इट बेसिकली includes एक सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व करता है और इंक्लूड करता है. ओके, सो इट इंक्लूड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. सो ये आ गया पहले वाला का आंसर, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क. सो ये बेसिकली एक पाथवे होता है जो कि इंक्लूड करता है द सिंपलेस्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. हो गया. एंड अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में जहां पे पूछा गया कि हाउ डू मसल सेल्स मूव. जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा गया, राइट. सो द मसल सेल्स, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आ जाएगा रिगार्डिंग मसल सेल. सो दे बेसिकली मूव बाय, कैसे मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू मूव करते हैं. ओके, मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. एंड इसमें वो क्या करते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर्स बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. ओके, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज करते हैं वो. ओके, अब हम बात करते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे जनरेट होता है, बाय इनिशिएट होता है, उसके बारे में बात करते हैं. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज बेसिकली जनरेटेड और इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सिग्नल, जो कि कौन सेंड करता है, द सिग्नल दैट इज सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज CNS. ओके, ये CNS क्या करता है, मसल फाइबर्स जो होते हैं उनको सिग्नल सेंड करेगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन होता है. एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इफ वी टॉक, जो हमारे मसल के फाइबर्स होते हैं, द मसल फाइबर्स, वो बेसिकली उनका जो लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है. ओके, दे बेसिकली शॉर्टन, उनका मसल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए वो पुल होते हैं. ओके, सो द मसल इन दिस केस द मसल पुल्स ऑन. ओके, सो द मसल जो होता है वो क्या होगा, पुल होगा. एंड अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में. सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या होता है, अगर हम देखें ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, सो जो मसल फाइबर जो कि शॉर्ट हो गए होंगे उनका लेंथ डिक्रीज हो गया होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होता है, ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आ जाते हैं. ओके, सो दे return to their original length. Their original length में वो चले जाते हैं. Okay, original length. So this happens during the process of relaxation. इस तरह से जो muscle cells होते हैं वो move करते हैं by the process of contraction and relaxation and by the utilization of energy in the form of ATP. So I hope you understood it well. Thank you.